वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एचएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका नाम है यूरिन। यूरिन का कंपोजिशन एग्ज़ाम में एचएपी में आया है। और वाइल अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो ये एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन या नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन कई बार पूछा गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरिन किसे कहते हैं। आप सभी को पता है यूरिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो कि बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किससे मिलकर बना होता है? इसमें बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी होते हैं जिनकी नीड बॉडी के अंदर नहीं होती है, वो बॉडी से यूरिन की तरफ बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो अगर जनरली अगर हम डिफिनीसन की बात करें, जैसे लिखना होता है तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो अगर सिस्टमेटिक लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? यूरिन एक क्लियर एम्बर कलर का लिक्विड होता है। ये एम्बर कलर क्यों होता है? क्योंकि यूरोबाइलिन बाइल पिगमेंट इसमें पाया जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1020 से 1030 होती है। पीएच की कितनी होती है? अराउंड 6 होती है। ठीक है ना। ये कंपोजिशन इसमें 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है। देन बाकी रिमेनिंग जो 2% उसमें यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट और ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं 2% रिमेनिंग में। ठीक है। तो ये हमने क्या जान लिया? कंपोजिशन यूरिन का डिफिनीशन। अब हम आते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अब यूरिन का नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। आप उसे लिखो। तो देखो मैंने सब कुछ लिख दिया, आपको केवल याद करना है, रट्टा मारना है। ठीक है। यह समझ लीजिए, आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये पहला जो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है उसका क्या नाम है? बाइलीरुबिन, जिसे हम बाइल पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। ये अगर यूरिन में आ रहा है तो मतलब एबनॉर्मल है। ये यूरिन में नहीं आना चाहिए, यूरिन आउटपुट के थ्रू नहीं। तो ये कब आता है? जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन सेल्स डेथ कर रही हैं तो बाइलिरुबिन यूरिन के थ्रू निकलता है। तो मैंने लिख दिया कब आता है, रिजल्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन। दूसरा, ये कब और यूरिन के थ्रू निकलता है? जब आप हिपेटाइटिस या जॉन्डिस जैसे बीमारी से ग्रसित हों या सफ़र कर रहे हों। ठीक है ना। तो ये बाइलिरुबिन निकलता है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट है नाइट्राइट। नॉर्मली यूरिन के अंदर नाइट्रेट थोड़ा बहुत होता है, नाइट्राइट होता ही नहीं। यूरिन कंपोजिशन के साथ नाइट्राइट निकलता ही नहीं। ये कब होता है? जब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो ये जो नाइट्रेट होता है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? नाइट्राइट में। अगर ये निकल रहा है तो आप ये समझ जाओ कि आपके बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ये भी एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है नाइट्राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट है यूरिन ल्यूकोसाइट। अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो ये मान के चलिए कि ल्यूकोसाइट आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो वही मैंने लिख दिया, दे इंडिकेट इन्फेक्शन इन द बॉडी। और इनका कितना रेंज होगा? अगर 5 लाख पर HPF मतलब हाई पावर फील्ड, इनका एक निकालने का एक वो सिस्टम है यूरिन में। अगर ल्यूकोसाइट को मतलब फाइंड आउट करना है तो ये उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख पर HPF। ठीक है ना। प्रोटीन यूरिया, आपको जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन मतलब प्रोटीन यूरिन के साथ आ रहा है। तो ये जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं अधिकतर उनमें ये नहीं होता है कि उनके यूरिन से प्रोटीन निकलता है। प्रोटीन तभी निकलता है जब ग्लोमेरुलस, अगर आपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ा होगा यूरिन का तो आपने देखा होगा जो ग्लोमेरुलस होता है या बॉमन कैप्सूल के ऊपर जो ग्लोमेरुलस होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, अगर उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है तो ये आपके प्रोटीन भी उसी के अंदर आ जाते हैं, यूरिन के अंदर। ब्लड भी आ जाता है और कई सारे आ जाते हैं जो कि बॉडी से अंदर जो कि यूरिन में नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? शो करता है नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। प्रोटीन हो गया चाहे ग्लूकोज हो गया, ये सब यूरिन के साथ नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट अगला है वही ग्लाइकोसयूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। इसका जो वैल्यू होता है, अगर 160 mg पर 100 ml से ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि ग्लाइकोसयूरिया डायबिटीज़ के केस में भी निकलता है, लेकिन ये एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, ये आप दिमाग में रखोगे। देन है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। अब एल्बुमिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, ये आपको सभी को पता है। ये बेसिकली कब यूरिन के थ्रू निकलता है? जब नेप्रोपैथी हो रही होती है। नेप्रोपैथी का मतलब नेफ्रॉन का डेथ हो रहा होता है ना। और अगर आप सिंपल इसे कहो तो प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है। कीटोनो यूरिया। कीटोन यूरिया का मतलब ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन द यूरिन। अगर यूरिन के साथ आपका कीटोन बॉडी निकल रहा है, क्योंकि ये सब क्या है? एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। नॉर्मली ये सब यूरिन से नहीं निकलता है।
ये कब निकलता है? जब बॉडी में कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ अकर हुआ हो। तो ये कब निकलता है कीटोन्यूरिया? जब स्टार्वेशन, आप भूख से पीड़ित हो या तो आप डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहे हो, ठीक है। हीमेटोयूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन के साथ आपका ब्लड आ रहा है तो आप समझ जाइए ब्लड नॉर्मली तो आता नहीं है, तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है। ये कब आता है? जब अगर ग्लोमेरुलस की, देखिए मैंने लिख दिया चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस, जो बाउमन कैप्सूल का ग्लोमेरुलस होता है, अगर उसकी परमेबिलिटी में चेंजेस अगर हो जाता है तो हीमेटोयूरिया हो जाता है, या कीटोन्यूरिया हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीनयूरिया। तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन के, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, उसका सब कुछ इंडिकेट कर दिया। अगर एग्जाम में आपका आता है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले यूरिन का डिफिनीशन, उसका कंपोजिशन थोड़ा सा ही है, उसके बाद अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट अगर आपने लिख दिया तो मुझे नहीं लगता एग्जामिनर कोई काटेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको 3 साढ़े 3 दे ही देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो को इतना ही गाइस। नेक्स्ट फर्दर वीडियो जो भी टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, या आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे, मैं उस पर फर्दर वीडियो पोस्ट करूँगा। थैंक यू।